प्यारे साथियों नमस्कार। साथियों मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे और इस चैनल के माध्यम से आप के सभी प्रश्नों के उत्तर मिल रहे होंगे जो आपको चाह रहे हैं। और अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं आपके प्रश्न का जो उत्तर होगा उसको हर क्षण देने की कोशिश करूँगा। साथियों टेंस की पढ़ाई के क्रम में आज से मैं आपको फ्यूचर टेंस के पहले यानी फ्यूचर टेंस के पहले भाग को पढ़ाने जा रहा हूं। और अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है यानी अगर आपको पास्ट टेंस की वीडियो चाहिए, चारों के चारों भाग, प्रेजेंट टेंस के चारों भाग चाहिए तो आपको वीडियो के प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा। वहां पर मैंने सारे भागों को विधिवत रूप से पढ़ा रखा है। आप जा करके उन वीडियो को ढूंढ करके और आराम से अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। साथियों इस चैनल के माध्यम से मैं आपको हाई स्कूल तक इंग्लिश और हाई स्कूल तक की मैथ दोनों विषयों को बेहतर ढंग से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको अन्य कोई वीडियो चाहिए तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको मैं तुरंत उस चीज़ को ला करके देने की कोशिश करूंगा। चलिए देखिए आज का टेंस क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस वैसे तो सरल होता है, ज़्यादा कठिन नहीं होता है, पर क्योंकि फॉर्मेलिटीज़ को हमको करनी ही पड़ेगी तो हमको क्रम में इसको रखना ही पड़ेगा। देखिए लिखा हुआ पहचान। अब पहचान क्या होती है इसकी, गा गी और गे, यानी वाक्य के अंत में गा गी गे आना चाहिए। मैं खाऊंगा, मैं हंसूंगा, मैं दौड़ूंगा, क्या मैं किताब पढ़ूंगा, क्या मैं किताब नहीं पढ़ूंगा, इस तरह के अगर ट्रांसलेशन आएंगे तो समझ लीजिए कि वो वाक्य आपका कहाँ का है, वो वाक्य आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होगा। सहायक क्रिया इसकी विल और शैल लगाते हैं। दो सहायक क्रिया होती है विल और शैल। तो इसमें आपको एक वचन बहुवचन नहीं देखना होता है कि एक वचन है तो हम विल लगा देंगे, बहुवचन तो शैल लगा देंगे। इसमें आपको दो बातें याद रखनी है। अगर आई और वी है यानी मैं और हम, दो शब्द हैं तो हमको आई और वी के साथ में शैल का प्रयोग करना है। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। और शेष सभी के साथ में हमको विल का प्रयोग करना हो, चाहे वो बहुवचन का हो चाहे एक वचन का हो। केवल आई और वी के साथ में शैल लगाना, बाकी सभी साथ में किसको लगाना होगा, आपको विल को लगाना होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, बाकी इसके कोई विशेष नियम नहीं होते, आप इसको आराम से समझ सकते हैं। चलिए मैं 6 प्रकार के मैंने सेंटेंस लिख दिए हैं। ये नियम आपके 6 प्रकार के सेंटेंस जो लिखे नियम फॉलो करते हैं, यानी पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का नेगेटिव, ये 6 प्रकार के वाक्य लिखे। लेकिन 6 प्रकार के वाक्य सब अलग अलग हैं, तो मैं एक एक आपको समझाते हुए चलता हूँ। जैसे देखिए लिखा कि वह बाजार जाएगा, वह बाजार जाएगा, तो वह के लिए क्या लिख देंगे हम, वह के लिए आप लिख सकते हैं, सर यहाँ पर ही आएगा। पहला इस वाक्य गलत हो रहा है आपका, ही क्या हो गया, ही। और उसके बाद अब ही के साथ सहायक क्रिया हमको क्या लगानी, विल ही लगाना है, तो हम लिख देंगे विल, ही विल। और उसके बाद गो टू मार्केट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू, MARKET, गो टू मार्केट, ये आपका सेंटेंस बनकर तैयार। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, आराम समझ सकते हैं। मैं किताब नहीं पढ़ूंगा, तो मैं के लिए क्या हो जाएगा, आई। उसके बाद अब देखिए आई शब्द आ गया, अब आई के साथ में सहायक क्रिया क्या लगाना, आपको देखिए लिखा हुआ शैल, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, SHALL शैल, यानी आई शैल। अब सहायक क्रिया नहीं लिखी तो नहीं के लिए क्या लिखे, सॉरी नहीं शब्द लिखा तो क्या लिखेंगे हम, सहायक क्रिया के बाद नॉट, आई शैल नॉट। और पढ़ना का फर्स्ट फॉर्म आपका रीड ही होता है, READ, रीड। आई शैल नॉट रीड, किताब के लिए क्या लिखना आपको बुक लिखना। तो यह आपका दूसरा सेंटेंस बनकर तैयार हुआ। क्या हम पूजा करेंगे, देखिए क्या सबसे पहले आया है, वाक्य अगर इंट्रोगेटिव हो तो उसकी सहायक क्रिया को सबसे पहले लाके लिख दो। सहायक क्रिया इसमें क्या लगने वाली है, तो अब सहायक क्रिया के लिए आपको आगे जाना पड़ेगा, हम लिखा है। अब हम से आपने पकड़ लिया कि शायद वी मीन्स हम होता है, और अगर वी मीन्स हम होता सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, हम शैल लगाएंगे। इसलिए सबसे पहले हम क्या के लिए क्या लिखेंगे, शैल, SHALL शैल। अब हम के लिए क्या लिखना होगा आपको, वी, शैल वी। और वर्ष पूजा के लिए क्या हो जाएगा, वर्शिप, WORSHIP, ये हो गया वर्शिप। यहाँ पर लगा देंगे आप प्रश्नवाचक चिन्ह और आपका वाक्य बनकर कंप्लीट है। फिर क्या लिखा है, क्या सौरभ क्रिकेट नहीं खेलेगा। देखिए निगेटिव है पर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, क्या सौरभ क्रिकेट नहीं खेलेगा, तो क्या सबसे पहले है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो शैल था, लेकिन सौरभ किसी का नाम है तो शैल नहीं लगाएंगे, तो क्या लगाएंगे, हम विल लगाएंगे। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, WILL विल। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा विल सौरभ, SAURABH,
RABH, विल सौरभ। नहीं है तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद क्या लिख देंगे, नॉट। विल सौरभ नॉट। और खेलने का PLAY, प्ले, CRICKET, क्रिकेट। विल सौरभ नॉट प्ले द क्रिकेट आप लिख सकते हैं। अगला लिखा है तुम लखनऊ क्यों जाओगे, जाओगे, तुम लखनऊ क्यों जाओगे। तो क्यों शब्द बीच में आया है। सबसे पहले हमको क्यों की इंग्लिश लिखना होगा, क्या व्हाई लिखेंगे, या व्हेन कब होता तो व्हेन लिख देते हैं, तो व्हाई आएगा। उसके बाद सहायक क्रिया, तुम के साथ सहायक क्रिया क्या लगाना हमको, विल लगाना। तो सबसे पहले उसके बाद लिख देंगे विल, व्हाई विल। अब सब्जेक्ट आएगा यू, व्हाई विल यू जाओगे तो क्या हो जाएगा, गो। लखनऊ के लिए हो जाएगा टू, LUCKNOW, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। व्हाई विल यू गो टू लखनऊ, तुम लखनऊ क्यों जाओगे। वह पतंग क्यों नहीं उड़ाएंगे, यानी इंट्रागेटिव निगेटिव, नहीं उड़ाएंगे, वह पतंग क्यों नहीं उड़ाएंगे। तो सबसे पहले क्यों के लिए हम क्या लिखेंगे, सभी को पता है व्हाई ही लिखा जाता है। अब वह के साथ सहायक क्रिया, देखिए बहुवचन तो है लेकिन सहायक क्रिया को क्या लगाना, विल ही लगाना। व्हाई विल, वह के लिए क्या लिखेंगे, दे, व्हाई विल दे। और उसके बाद उड़ाना के लिए क्या हो जाएगा, फ्लाई, FLY, फ्लाई द काइट, KITE, काइट। यह आपका सेंटेंस बनकर तैयार होगा। यहाँ पर लगा देंगे हम प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस तरह से आपके 6 प्रकार के सेंटेंस बनकर तैयार है। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और चलिए आगे के कुछ ट्रांसलेशन को मैं लेते हुए और उनको समझाते हुए आपको चलता हूँ। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, कोई कठिन नहीं होता, पर आपको समझना पड़ेगा इस चीज़ को। पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, आपको वीडियो के प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा और मैं आपको हाई स्कूल की मैथ और हाई स्कूल तक की इंग्लिश, अभी मैंने ग्रामर पोर्शन को उठाया यानी ट्रांसलेशन करना सिखाया है। अन्य चीज़ें मैं आगे धीरे धीरे पढ़ाता रहूँगा, जैसे एक्टिव पैसिव हो गया या डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, अन्य जितनी चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें मैं आपको इस चैनल के माध्यम से पढ़ाने वाला हूँ। तो आपको इस चैनल को अच्छे से जोड़ लेना चाहिए अपने आप को और इससे जुड़ जाइए। चलिए अनुवाद को हम उठाते हैं। लिखा हुआ है, जैसे लिख दूँ मैं आपके सामने कि मैं खाना कब खाऊंगा, को थोड़ा अलग हट के लिख देते हैं, कब खाऊंगा, मैं खाना कब खाऊंगा। देखिए क्यों शब्द बीच में, सॉरी कब शब्द आया है, तो कब के लिए हमको क्या लिखना होगा, व्हेन, व्हेन। अब मैं शब्द लिखा है, इसके बाद सहायक क्रिया लगाना होगा, तो मैं के साथ सहायक क्रिया क्या लगाना आपको, सेल, तो व्हेन सेल, व्हेन सेल। सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, आई, व्हेन सेल आई। और उसके बाद कब खाऊंगा, ईट द फूड। इस तरह आपका प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा और वाक्य बनकर तैयार हो गया। उसके बाद लिखा हुआ है गीता रामायण नहीं पढ़ेगी, गीता रामायण नहीं पढ़ेगी। तो गीता देखिए किसी का नाम है और नहीं पढ़ेगी यानी निगेटिव सेंटेंस लिखा है। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, गीता। सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, विल। नहीं के लिए क्या लिखेंगे, नॉट, गीता विल नॉट। पढ़ना के लिए क्या हो जाएगा, रीड। उसके बाद द रामायण, गीता विल नॉट रीड द रामायण। इस तरह से। उसके बाद लिखा हुआ है, मान लिखा हुआ है कि क्या पिताजी, क्या पिताजी आज घर आएंगे, क्या पिताजी आज घर आएंगे। देखिए क्या सबसे पहले आया है, तो यानी क्या सबसे पहले आने का मतलब वाक्य इंट्रागेटिव हो गया। और इंट्रागेटिव फर्स्ट टाइप है, यानी कि क्या सबसे पहले, तो सहायक क्रिया को सबसे पहले लगा देंगे हम। अब सहायक क्रिया क्या लगाएंगे सबसे पहले, पिताजी के सामने क्या लगती है, आपका विल ही लगेगा, तो विल। उसके बाद द फादर, सब्जेक्ट आ जाएगा, द फादर, FATHER, विल द फादर, आएंगे तो क्या हो जाएगा, कम बैक, कम बैक, वापस आएंगे।
BACK। कम भी लिख सकते, कम बैक भी लिख सकते, वापस घर आएंगे तो विल द फादर कम बैक। आज के लिए क्या देंगे, टुडे, TODAY टुडे। तो विल द फादर कम बैक टुडे, यानी क्या पिताजी आज घर वापस आएंगे भी लग सकते हैं, तो कम बैक हो जाएगा, या कम कर लीजिए, यहाँ पर बैक नहीं सीट है। अगर घर वापस आएंगे तो आप यहाँ पर कम बैक लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर वापस नहीं लिखा है तो केवल आप कम लिख दीजिए। व्हाई विल द फादर कम बैक कम टुडे, यानी पिताजी आज वापस आएंगे, पिताजी आज घर आएंगे। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, चौहान घोड़ा क्यों नहीं दौड़ाएगा। चौहान घोड़ा क्यों नहीं दौड़ाएगा, क्यों नहीं शब्द आया है, यानी सबसे पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा, व्हाई। उसके बाद इसका सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, चौहान के साथ में विल ही लगेगा, व्हाई विल। सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, द चौहान, या चौहान सीधे लिख सकते हैं, व्हाई विल चौहान, व्हाई विल CHAUHAN चौहान, व्हाई विल चौहान, व्हाई विल चौहान। सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, नॉट, व्हाई विल चौहान नॉट। दौड़ाने के लिए क्या हो जाएगा, रन द हॉर्स, HORSE। इस तरह से आपका सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। क्या अध्यापक अंग्रेजी नहीं पढ़ाएगा, क्या अध्यापक अंग्रेजी नहीं पढ़ाएगा, क्या अध्यापक अंग्रेजी नहीं पढ़ाएगा, क्या अध्यापक अंग्रेजी नहीं पढ़ाएगा। तो या अध्यापक को आप हटा लीजिए कि क्या हम अंग्रेजी नहीं पढ़ाएंगे हो जाएगा, क्या हम अंग्रेजी नहीं पढ़ाएंगे। मैंने अध्यापक इसलिए हटाया क्योंकि बार बार विल आ रहा था, मैं सह लेने के उसमें था। तो क्या हम अंग्रेजी नहीं पढ़ाएंगे, तो क्या सबसे पहले आया, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, सहायक क्रिया, और सहायक क्रिया कहाँ से मिलेगी, हमसे। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, शैल। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा वी, शैल वी। नहीं के लिए नॉट, शैल वी नॉट। पढ़ाना के लिए तो टीच, TEACH, शैल वी नॉट टीच। उसके बाद इंग्लिश के लिए क्या लिख देंगे हम, अंग्रेजी के लिए ENGLISH। तो इस तरह से आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, मैंने ज़्यादा सीरियसली नहीं पढ़ाया है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, मैंने बिल्कुल हल्के में पढ़ाया आपको, और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। एक बार नहीं समझ में आया तो आप दोबारा से बैक करके देख लीजिए, आराम से समझ जाएंगे। और ऐसे आपको 40, 50, 100 अनुवाद बनाने चाहिए ताकि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिए हमारे उत्साहवर्धन के लिए। और अपने दोस्तों को अगर वीडियो अच्छी लगे जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।